हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सबसे पहले सबको हैप्पी नवरात्रि। बिकॉज आज जो दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आया है वो नवरात्र के डे में आया है, तो सबसे पहले सबको हैप्पी नवरात्रि। सेकंड, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इससे पहले दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे चुके हैं, ठीक है, अगर आपको थंबनेल पे देखे होंगे कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई है, ठीक है, तो वैकेंसी है दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की, ठीक है। किसकी है? कांस्टेबल की, ठीक है। और अगर आप इससे पहले दिल्ली पुलिस की एग्जाम दे चुके हैं तो इस वीडियो को 2x पे देख सकते हैं। बट अगर आपने फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो, फ्रेशर हो और मेन दिल्ली पुलिस की तैयारी करना है, तो इसके लिए आप वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करें। और मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा तो शायद कहीं और दूसरे वीडियो में आपको न बताने को मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 2-3 चीज़ आपको बता दूं, ठीक है। जो ये भर्ती है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा दिल्ली है, ठीक है, यूटी, तो उसी में क्या होती है, बॉर्डर के मतलब दिल्ली के अंदर ही आपको एज ए सिविल पुलिस, जैसे यूपी की सिविल पुलिस होती है, बिहार की, राजस्थान, ठीक है, अदर स्टेट की सिविल पुलिस होती है, तो ऐसे ही दिल्ली में सिविल पुलिस मतलब सिविल पुलिस की तरह काम करना है, ठीक है। और सेकंड चीज़, इसमें आपको ड्राइविंग लाइसेंस चलना है, ठीक है। मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ, ये ड्राइवर की वैकेंसी नहीं, ये सिविल पुलिस की वैकेंसी है जिसमें आपको डीएल कंपलसरी है, मतलब आपको डीएल चाहिए ही चाहिए। तो अगर आप फ्रेशर हो या इससे पहले जो लड़के दिए होंगे उनको पता होगा डीएल चाहिए। अगर आप फ्रेशर हो तो आप डीएल मतलब जल्दी से जल्दी बनवा लें। चलिए पूरा वीडियो आपको फास्ट फॉरवर्ड वे में थोड़ा समझा देते हैं, ठीक है। देखो, एप्लीकेशन की जो डेट है वो 22 तारीख से 21 अक्टूबर तक, मतलब नवरात्र के दिन से, जिस दिन नवरात्र प्रारंभ हुई है आज से, ठीक है, तो 21 अक्टूबर तक आप एप्लीकेशन को फिलअप कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद करेक्शन डेट दी गई है 22 तारीख को, 22 तारीख तक पेमेंट कर सकते हैं, 22 अक्टूबर तक। और करेक्शन डेट भी आएगी, ठीक है, जिसे आपकी कोई मिस्टेक हो गई तो करेक्शन डेट भी आती है, ठीक। और एग्ज़ाम आपके जो दिसंबर जनवरी में होंगे, ठीक है, दिसंबर लास्ट या जनवरी में, तो मे भी ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि दिसंबर में एग्ज़ाम आपकी कंडक्ट हो जाए, ठीक। और चलिए नीचे बात करते हैं, ठीक। देखिए, सबसे पहले वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, आपके स्टेट में जो आपकी कैटेगरी होगी, ठीक है, जैसे आप यूआर में आते हैं या ईडब्ल्यूएस में या ओबीसी या एससी या एसटी, जो आप अपने स्टेट में आते हैं वही कैटेगरी आपको दिल्ली में भी लगेगी, ठीक। मतलब जैसे आप ओबीसी में अपने स्टेट में आते हैं तो आप दिल्ली में भी ओबीसी में आएंगे। कुछ मतलब जातियां ऐसी होती हैं जिनमें वो होता है, तो उसको जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तब आपसे वो पूछ लेगा, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक। और आपका सेंट्रल का जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा, जैसे आप ओबीसी एससी एसटी, ठीक है, तो आपको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होगा। जैसे ईडब्ल्यूएस है तो आपका वो कोशिश करिए कि आपका सेंट्रल का जो ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट होता है उसमें हो। और जो ओबीसी एससी और एसटी का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, ओबीसी का तो मस्ट है कि सेंट्रल का होना ही चाहिए, और एससी एसटी का तो एक बार स्टेट का चल भी जाएगा, तो वो ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद वैकेंसी की बात कर लेते हैं। देखो, तो टोटल वैकेंसी है मेल की वो है 4408, ठीक है, और फीमेल की है 2496, लगभग मतलब आधी है फीमेल की वैकेंसी, ठीक है। तो फीमेल के लिए भी बहुत अच्छा चांस है, ठीक। और जो एक सर्विसमैन की है 285 मेल की और 376 फीमेल की। तो एक सर्विसमैन में जो फीमेल है उनकी अच्छी खासी वैकेंसी है, ठीक है। ये तो वैकेंसी की बात हो गई, टोटल 7565 वैकेंसी है, ठीक। तो अपनी अपनी कैटेगरी में कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन आप आसानी डाउनलोड कर सकते हैं या टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। नीचे बात करते हैं जो मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें। देखो, एज रिलैक्सेशन की बात करें, ठीक। देखो देखो एज रिलैक्सेशन, एज इसमें बताई गई है कि 18 से 25 साल तक बच्चे के मतलब लोग को लेते हैं। अगर 2000 से 2007 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ है यूआर कैटेगरी के लिए, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, तो 2000 से 2007 के बीच अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जैसे ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन है तो उनकी डेट ऑफ बर्थ कहाँ से पहुँच जाएगी, मतलब 1997 से, ठीक है, 1997 से 2007 के बीच में, ठीक है। और डेट यही रहेगी 2/7/2000। और जैसे एससी का है तो एससी का क्या होगा, 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा तो उनकी 1995 हो जाएगी, ठीक है। बात क्लियर है, ठीक। तो जैसे एक बार फिर से बता दूं, जैसे एसटी एसटी की जो डेट होगी वो होगी 02 मतलब 2 जुलाई, ठीक, 1995, ठीक। और ओबीसी के लिए 1997, ठीक है। बात क्लियर है। और स्पोर्ट पर्सन के लिए 10 साल के लिए, तो ये सब आप पढ़ सकते हो। मैं मतलब एज ए नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो
दिल्ली पुलिस के लिए, मतलब उसको दिल्ली पुलिस की जॉब करनी है और दिल्ली पुलिस के लिए वो कंपटीशन में फाइट कर रहा है, ठीक है। तो नीचे आपको कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, ठीक। देखो यहाँ एक ये लिखा है, ठीक। देखो यहाँ लिखा है इसेंशियल क्वालिफिकेशन, ठीक है। मतलब 21/10/2025 तक आपका 12th तो कंप्लीट होना ही चाहिए। देखिए 10+2 दिया, उसके बाद इन्होंने ड्राइवरी लाइसेंस मांगा, ठीक है। LMV मतलब लाइट मोटर व्हीकल, ठीक। तो इसमें आपका लाइट मोटर व्हीकल वैसे तो 4 व्हीलर मतलब मोटरसाइकिल और कार दिया है, ठीक है। मतलब दोनों को बन जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करिएगा अगर आपका एक साथ दोनों को बन जाता है तो टू गुड है, नहीं तो मोटरसाइकिल का कंफर्म बनवा लीजिएगा, वो तो तुरंत बन जाएगा, ठीक है। और लर्नर लाइसेंस नॉट एप्लीकेशन। देखो लर्नर लाइसेंस आपको बता दूं क्या होता है। जिससे आप लाइसेंस बनवाने जाएंगे ना, तो आपको क्या होता है, पहले जो एग्जाम देते हैं तब लर्निंग लाइसेंस बनता है, ठीक है। उसके 1 महीने बाद, ठीक है, आप परमानेंट के लिए अप्लाई करते हैं। तो जो आपका समझ लीजिए कि जो लाइसेंस बनने का टाइम है उसमें लगभग 3 मंथ का आपका टाइम लगेगा ही लगेगा। तो 3 महीने मान के चलिए, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूँ अभी से बनवा लो, नहीं बाद में मतलब पिछली बार की वैकेंसी में क्या हुआ था, बहुत सारे लड़के थे जिनके पास लाइसेंस नहीं था, तो कट ऑफ बहुत मतलब 1 नंबर भी कट ऑफ नहीं पड़ी थी। तो ये समझ सकते हो, ठीक। तो ये तो लर्नर लाइसेंस की बात हो गई। हाँ, तो जिनके पास NCC है उनके लिए जो बेनिफिट होता है मार्क्स का, जैसे आपके पास C सर्टिफिकेट है, ठीक है। C सर्टिफिकेट होना चाहिए, और कब का, जो इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की उसके पहले का होना चाहिए, ठीक। और या तो B सर्टिफिकेट, A पर सर्टिफिकेट है, तो इसमें A सर्टिफिकेट में 2% आप मार्क्स मान लो। देखो ये 2%, 3%, 5% स्लैब समझा दे रहा हूँ, ठीक। जैसे आपको आपने 100 नंबर के पेपर में आपने स्कोर किया 65%, 65 नंबर आपने स्कोर किया, ठीक है। तो 65 नंबर का 5% नंबर मिलेगा, ठीक है। और 65 नंबर का 3% मतलब आपने जितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसका मिलता है, ठीक है। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। और ऐसे ही देखो RRU यूनिवर्सिटी मतलब जो राष्ट्रीय रक्षा परिषद होती है, उन लोगों को भी रिलैक्सेशन होता है, ठीक है, मार्क्स में, ठीक है। तो ये तो मार्क्स हो गए, मतलब आपने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसी का 5% वैसे ही मिलता है, ठीक। तो वो तो होगा NCC के मार्क्स, ठीक। और आपको अप्लाई करने के लिए सुनो, अप्लाई करने के लिए क्या है, आपका है ssc.gov.in पे जाएंगे, ठीक है। गवर्नमेंट की साइट मतलब जो SSC की ऑफिशियल साइट है, उसमें अगर आपका OTR नहीं है तो आप यूट्यूब पर कोई वीडियो सर्च में डालिएगा, आराम से OTR बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे, आराम से OTR कर लो। अगर OTR आपका है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ सब OTR के बारे में दिया है, ठीक है। OTR और जो आपकी फोटो अपलोड करनी है कि आप मतलब लाइट में जाके फोटो अपलोड करें, ठीक। फीस की बात कर लें, 700 रुपये SSC की हर एग्जाम की फीस होती है, बाकी अदर कैटेगरी की नो वन, ठीक। करेक्शन विंडो के बारे में बताया गया, देखो हाँ ये सेंटर की लिस्ट है फिर नीचे, ठीक। देखो अब एग्जाम पैटर्न की थोड़ा बात कर लें, ठीक। सबसे मेन है हमारा CBT 1, ठीक है। CBT 1 मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है, तो इसका 1 देखो 50 नंबर की आपकी GS आती है। अगर आपने मतलब SSC को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता हो कि इस समय ADQT एक नई कंपनी क्या कर रही है, एग्जाम कराने का टेंडर ली है, ठीक है। और वही एग्जाम के क्वेश्चन बना रही है। तो अभी हाल में मतलब जो एग्जाम हुए हैं तो उसमें जनरल अवेयरनेस मतलब जनरल नॉलेज और करंट अफेयर मतलब जो पूछे जाते हैं उनका लेवल बहुत अच्छा है। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा इस तरह क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे मतलब UPSC के प्री लेवल में आते हैं तो वैसे स्टेटमेंट बेस्ड आ रहे हैं। मतलब UPSC के प्री लेवल में जो इजीएस्ट क्वेश्चन होते हैं वैसे क्वेश्चन प्री लेवल में मतलब इसमें आ रहे हैं। बट आगे चल के देखो CHSL का एग्जाम होगा, ठीक है। तो वो होता है तो 12+2 का मतलब जो लोग 12 पास होते हैं वो CHSL का फॉर्म भरते हैं, ठीक है। तो उसमें जो लेवल होगा वही लेवल आपके मतलब दिल्ली पुलिस में GK का वही लेवल होगा। पिछली बार क्या था, GK का लेवल था मतलब डायरेक्ट पूछा था इस आर्टिकल का मतलब कहाँ है, ऐसे करंट में क्वेश्चन रहते थे। और आपको इन माइंड अगर आपको मतलब पिछली बार जैसा रहा तो आप समझ लीजिए कि आपको 50 में 30 के आसपास मतलब आप 27 से 30 क्वेश्चन के बीच में आपको GK में बनाना पड़ेगा, तब आप फाइनल मतलब अगर फाइनल मेरिट क्रैक करनी है
30 क्वेश्चन, 27 से 30 क्वेश्चन आराम से बनाना पड़ेगा। अगर आपकी मैथ वीक है तो इसमें आपको इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी, ये बात बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। रीजनिंग 25 आउट ऑफ मतलब 25 में लगभग सभी लड़के 23 मतलब सीरियस कैंडिडेट है पढ़ाई करने वाला 23 क्वेश्चन बना लेता है, 1-2 क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ टाइम का बाउंडेशन नहीं होता, ठीक है। 90 मिनट मिलते हैं, सफिशियंट रहते हैं। मैथ में 15 क्वेश्चन, 15 में लगभग 14-13 इसे लड़के बना लेते हैं। और कंप्यूटर सुनो, कंप्यूटर के लिए आपको बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। कंप्यूटर के लिए क्या करना है, कंप्यूटर के लिए आप कोई भी प्ले लिस्ट उठाइए, ठीक है। गूगल में प्ले लिस्ट उठाइए, जैसे आपका संडे है, ठीक है, कंप्यूटर की प्ले लिस्ट उठाइए, 3-4 घंटे की क्लास करिए, ठीक है। मतलब डेली कंप्यूटर करने से अच्छा है कि डेली आप अदर सब्जेक्ट करिए, हर संडे को एक मैराथन करिए कंप्यूटर, तो उससे हो जाएगा, ठीक है। और आप अगर देखेंगे कुछ ऐसे वीडियो हैं यूट्यूब पे, ठीक है, जैसे RWA में है, कैरियर विल में है, कई सारी मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट में है, तो बहुत सिस्टमेटिक ढंग से मतलब कंप्यूटर है। अगर दिल्ली पुलिस का कंप्यूटर नहीं मिलता तो आप जो CGL मेंस में कंप्यूटर आता है, ठीक है, तो उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, और उसी के मतलब जो उसी के नोट्स हैं या उसके जो CGL मेंस का कोई कंप्यूटर यूट्यूब में पढ़ा रहा हो तो उससे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये मेन एग्जाम पैटर्न की बात हो गई, माइनस मार्किंग है, ठीक है, 1/4 की, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। तो वही सब बात है, देखो सिलेबस अपना तब आप देख सकते हो, मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, और नहीं तो आप ऑफिशियल डाउनलोड कर सकते हो। देखो फिजिकल के बारे में बात करें, देखो फिजिकल के बारे में क्या बात करनी है कि फिजिकल में 6 मिनट में आपको 1600 मीटर की रनिंग करनी है, 14 फीट लॉन्ग जंप है, और हाई जंप है 3 फीट 9 इंच। पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार मैं आपको थोड़ा बता दूं, पिछली बार एग्जाम हुआ था वही नवंबर लास्ट में, नवंबर लास्ट से आई थिंक 3 या 5 दिसंबर तक, ठीक है, 3 या 5 दिसंबर तक आपके एग्जाम चले थे, और देन रिजल्ट आया था 31 दिसंबर को, ठीक है। और 31 दिसंबर को रिजल्ट आने के बाद 13 जनवरी से फिजिकल स्टार्ट था, मतलब 31 दिसंबर को रिजल्ट आया, 13 जनवरी से फिजिकल स्टार्ट था। तो आप समझ सकते हो ना कितना कम टाइम है, और 1600 मीटर 6 मिनट में, और उस समय दिसंबर जनवरी में अच्छी खासी ठंडी पड़ती है, ठीक है। तो उसके लिए अभी से बिल्कुल माइंड में प्रिपेयर कर ली, मतलब बीच बीच में ऐसा ना हो कि बिल्कुल बैठे हो 6-6 घंटे पढ़ रहे हो और थोड़ा भी फिजिकल के लिए नहीं टाइम दे रहे हो, ठीक है। तो ना हो तो 1 घंटे आप खेलें ही, मतलब बॉडी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि हाँ, कि आपको प्रैक्टिस रह जाए, ठीक है, फाइनल टच रनिंग को देना रह जाए। बाकी आपको बहुत ज़्यादा ये ना हो कि 15 दिन आपको सिस्टम बनाने में लग रहा है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, टाइम कम मिलेगा। तब कोई बोलेगा खूब टाइम होगा, ठीक है, टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। दिल्ली पुलिस है वो बहुत फास्ट काम कराएंगे, ठीक है, फिर जैसे पिछली बार हुआ था। तो हाइट की बात कर लें, 170 सेंटीमीटर मालूम ही है, नहीं मालूम तो बता दे रहा हूँ, 170 सेंटीमीटर, और फीमेल की दी होगी कहीं 157 सेंटीमीटर, कहाँ गई, ठीक है, देखो हाँ, फीमेल का ये दिया है, ठीक है। 8 मिनट में 1600 मीटर, लॉन्ग जंप है इनकी 10 फीट, और हाई जंप है 3 फीट, ठीक है। तो ये तो फीमेल का हो गया, ठीक, 157 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है। और जो हिल एरिया में होते हैं उनको 2 सेंटीमीटर के रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मतलब 155 सेंटीमीटर। तो यही सब बात थी, देखो। और टैटू का बात है कि टैटू आपके हाथ में नहीं होनी चाहिए, लोकेशन बताई गई है, साइज बताई गई है, तो वो तो आपके जब आपका मेडिकल होता है तो उस टाइम मतलब आप कर सकते हो, ठीक है। तो उस टाइम आपको बता दिया जाएगा, वैसे भी क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो तो आप फॉर्म फिलिंग के समय, ठीक है। तो यही सब बातें हैं, ठीक। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात थी वो मैंने आपको, जो एग्जाम से रिलेटेड बात थी, और जो बात थी कि फिजिकल का थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो एक चीज और मैं दिखा दूं इसमें, ये तो सब मतलब फॉर्म फिलिंग का पूरा बताया है, ठीक। OTR का कैसे करना है, OTR इसमें कुछ होंगे, देखो फोटो का भी बताया, ठीक है, फोटो कैसे अपलोड करनी है, ठीक। तो लाइट एरिया में जाना, ठीक है, लाइट एरिया में बढ़िया से आराम से, मतलब कोई दिक्कत नहीं, व्हाइट बैकग्राउंड नहीं तो पीछे व्हाइट कपड़ा लगा के आराम से लाइव फोटो अपलोड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है।
और हाँ सुनो, एक चीज़ और बताऊँ, मतलब आप एसएससी का फॉर्म भरते हो तो ठीक है, नहीं भर रहे हो, अगर आप न्यू कैंडिडेट हो और आप अगर वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो सन ग्लासेस पहन के लाइव फोटो नहीं अपलोड करना है, बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है, नहीं फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल माइंड में रखना, ठीक। और यही जो एक EWS का होगा, ठीक है, जो सेंट्रल का होता है, ठीक, तो उसका भी होगा कि हाँ ये है, ठीक। तो ऐसा कुछ सेंट्रल का बनता है इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक। यहाँ आपकी फ़ोटो हो जाएगी, यहाँ आपके जो तहसीलदार हैं उनके साइन हो जाएंगे, ठीक है। और वैलिड ईयर, मतलब जो आपका वैलिड ईयर होगा, वैलिड ईयर आपका होगा 2025 से 26 होगा, और फाइनेंशियल ईयर क्या होगा 2025 से 2024 से 25 होगा, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखिए, फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर, ठीक है, क्योंकि जब डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो किसी मिसिंग होता है तो फिर आपको फिर परेशान होना पड़ेगा, तो अभी से डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करा दीजिए, ठीक है। तो आइए इस वीडियो में यहीं तक की बात करते हैं, ठीक है। आपको थोड़ा एग्जाम से रिलेटेड बता दूं, देखो अगर आपको यूट्यूब से मतलब किसी का बैच ले रहा हो तो टू गुड है, मतलब किसी का बैच ले रहा हो, अगर आप किसी का बैच नहीं ले रहे हो, यूट्यूब से करनी है, ठीक है, प्रिपरेशन, तो थोड़ा आपको मैं थोड़ा हिंट बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो यूट्यूब से करनी है तो एक RWA प्लेटफॉर्म है, ये अंकित भाटी सर का, वो आप जानते हो, ठीक है। तो आप क्या करिए, ठीक है, जीके के नोट्स बनाना शुरू करिए, ठीक है। एक एसएससी फाउंडेशन बहुत लोग चला रहे हैं इस समय, ठीक है। आप कोई भी टीचर पकड़िए, अगर आपको एसएससी फाउंडेशन का मतलब समझ में आ रहा है तो लोग क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आप उनका फाउंडेशन वाले वीडियो प्लेलिस्ट निपटाना शुरू करिए। आप लाइव के चक्कर में पढ़िए, आप प्लेलिस्ट निपटाना शुरू करिए, ठीक है। मैथ के लिए आप किसी से भी मैथ पढ़ सकते हो, ठीक, मैथ पढ़ सकते हो, मैथ का अर्थमेटिक आती है तो अर्थमेटिक आप किसी से भी पढ़ के आराम से ख़त्म कर सकते हो। तो अर्थमेटिक में क्या होगा, तो जो चैप्टर आप करते जाइएगा तो उसमें सिर्फ ये ना करना कि दिल्ली पुलिस के बस प्रीवियस ईयर करो, एसएससी के जो भी प्रीवियस ईयर आ रहे हैं सब करते जाओ। रीजनिंग में ऐसे है, रीजनिंग के क्या करना कि रीजनिंग के लिए 3-4 दिन में एक टॉपिक पकड़ो और उस टॉपिक का मतलब पहले 2-3 घंटे का वीडियो देख लो, 2-3 घंटे में रीजनिंग का कोई भी टॉपिक है आराम से समाप्त हो जाए। उसके बाद मतलब पूरा दिन रीजनिंग ही कर लो, 1-2 घंटे 3 घंटे जीएस के लिए दे दो, ठीक। तो ऐसे कर सकते हो। कंप्यूटर के लिए मैंने बताया था कि आप संडे संडे को आप कंप्यूटर का थोड़ा थोड़ा पोर्शन निपटा सकते हो, मतलब जैसे एक संडे को हमने एक्सेल के बारे में पढ़ लिया और थोड़ा बहुत अपने से फोटो निकाल के रिसर्च कर ली, क्योंकि जो एक्सेल में पूछता है तो ऐसे पूछता है कि लेआउट टैब में कौन कौन सी वो है, तो कभी कभी क्या होता है अगर उसने कंप्यूटर हार्ड दे दिया, ठीक है, तो कंप्यूटर कोई कोई लड़के मतलब जैसे ऊपर ऊपर से पढ़े होंगे तो 2-3-4 क्वेश्चन बना पाएंगे, वहीं अगर आपने ठीक ठाक थोड़ा प्रैक्टिकली करके कर लिया, ठीक है, तो आप 9-10 क्वेश्चन बना पाओगे, मतलब 9-10 नहीं तो 8 से 9 क्वेश्चन बना ही लोगे। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर किसी तरह की हेल्प चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ स्टडी मटेरियल बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं, मतलब टीसीएस किरण की प्रीवियस ईयर और सबकी प्रीवियस ईयर पढ़ी है, प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी किताबें, और जो भी आपकी डिमांड होगी वो डिमांड भी अगर मुझे पीडीएफ मिलता है तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको फिर से एक बार नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो पे, या दिल्ली पुलिस के कोई नई वैकेंसी नहीं, मतलब सॉरी, मतलब कोई भी न्यू अपडेट आएगा इससे रिलेटेड, ठीक है। और कोई भी मुझे लगे ये बात आपको बताना इम्पोर्टेंट है तो आपको बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर नहीं अच्छा लगा हो, मैं आपको लगता हो मैंने 10 से 12 मिनट आपको बर्बाद किए हैं, तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।